नमस्कार, मैं हूं अनुराग शाह और आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। आज टैक्स मंत्रा में हम बात करेंगे उस चीज़ की जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, यानी गिफ्ट। त्योहारों का सीज़न है, दिवाली का मौका है और कई सारे लोगों को इस फेस्टिव सीज़न में गिफ्ट मिलते हैं और इसी पर है हमारा टैक्स मंत्रा स्पेशल, फेस्टिव स्पेशल, दिवाली स्पेशल, गिफ्ट से जुड़ा हुआ। लेकिन क्या आपको पता है कि हर गिफ्ट टैक्स फ्री नहीं होता है? कौन सा गिफ्ट टैक्सेबल है, कौन सा नहीं? 50,000 रुपये से ज़्यादा मिले गिफ्ट पर कितना टैक्स देना होगा? क्या शादी या बर्थडे पर मिला गिफ्ट भी टैक्स के दायरे में आता है? और अगर विदेश से गिफ्ट मिले हैं तो क्या उस पर भी टैक्स देना पड़ता है? इनकम टैक्स एक्ट के तहत गिफ्ट पर टैक्स के सारे नियम आज हम आपको सिंपल लैंग्वेज में, आसान भाषा में समझाएंगे, सिर्फ टैक्स मंत्रा पे। और मेरे साथ जुड़े हैं सुजीत बांगड़ जी, टैक्स बडी के फाउंडर और पूर्व आईआरएस ऑफिसर। बहुत बहुत स्वागत है आपको सुजीत सर, और फेस्टिव सीजन की आपको शुभकामनाएं, दीपावली की आपको शुभकामनाएं। तो शुरू में यही करता हूं सर, फेस्टिव सीजन है, लोगों को गिफ्ट मिलते हैं, तो गिफ्ट पर सर, क्या गिफ्ट भारत के अंदर टैक्सेबल है? पहले आपको और सारे दर्शकों को दिवाली की शुभकामनाएं। हाँ, गिफ्ट गिफ्ट सर्टन कुछ इंस्टेंसेस में टैक्सेबल है, कुछ इंस्टेंसेस में टैक्सेबल नहीं है। तो कहाँ टैक्सेबल है, कहाँ टैक्सेबल नहीं है, और किस प्रकार से गिफ्ट का रिपोर्टिंग करना चाहिए, ये चीजों का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्पेशली जब त्योहार का समय होता है, वो भी दिवाली का, जब गिफ्ट की लेन देन होती है, हम दोस्त आते हैं, दोस्तों को गिफ्ट देते हैं, रिलेटिव्स को गिफ्ट देते हैं, गोल्ड परचेस होता है, गोल्ड दिया जाता है, तो इन चीजों में उसका टैक्सेशन पे क्या इम्पैक्ट होता है, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो इनकम टैक्स एक्ट में गिफ्ट किसे कहा जाता है? क्या चीजें हैं जो गिफ्ट में क्वालिफाई होती है इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक? देखिए, गिफ्ट क्या होता है? गिफ्ट हम अप, हम जो हम प्यार से देते हैं, जो हम हमारे लव और अफेक्शन से देते हैं, उस वो जो चीज हम देते हैं, तो उसका कंसिडरेशन, उसका हम सामने वाले से मांगते नहीं। तो कोई भी चीज, कोई भी एसेट या कोई भी चीज जब हम किसी को देते हैं, प्यार से, किसी अच्छे भाव से देते हैं, ग्रेटिट्यूड से देते हैं, प्यार से देते हैं और किसी अच्छे भाव से देते हैं, और उस चीज के लिए उससे कोई हम कंसिडरेशन या उसका जो मूल्य है वो हम लेते नहीं, तो फिर वो जो ट्रांजैक्शन है वो गिफ्ट कहा जाता है। तो मैंने जो अगर आपको एक पेन दे दिया और 100 रुपए का, और आपसे 100 रुपए लिया, तो वो गिफ्ट नहीं है। और मैंने आपको एज अ गुड गेस्चर एक आपको मैंने पेन दे दिया एज अ गिफ्ट, और उसका मैंने जो वैल्यू है, जो मोल है, वो आपसे लिया नहीं, तो फिर वो गिफ्ट हो गया आपको। तो सर, इसकी कोई लिमिट है जिसके अंदर गिफ्ट है वो टैक्स फ्री होते हैं? देखिए, जनरली ना एक हम रूल है कि 50,000 रुपए तक कोई भी गिफ्ट आपको आते हैं ना साल भर में, तो उसके ऊपर टैक्स नहीं है। तो आपको कभी बच्चे के बर्थडे पे, कहीं पे आपको कुछ त्योहार या कुछ आपको गिफ्ट आए, कहीं पे आपको भाई कहीं पे किसी ने आपको आपके खुद के बर्थडे पार्टी पे कोई एक प्रेशियस मेटल की कोई चीज आपको गिफ्ट कर दी, या फिर कोई आपको किसी ने फ्री वाउचर्स दिए शॉपिंग के, और ये सब चीजों का टोटल अमाउंट जो है, एकत्रित मूल्य, अगर साल में 50,000 से कम है, तो फिर इसके ऊपर टैक्स का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब ये 50,000 से क्रॉस होगा, तो वही तब मेरा अगला पूरे सवाल गिफ्ट था पे सर। टैक्स। 50,000 से ज्यादा का जो अगर गिफ्ट मिला, मान लीजिए 80,000 का राशि का कोई गिफ्ट मिला, तो पूरा टैक्सेबल 80,000 होगा या फिर 30,000 ही टैक्सेबल होगा? पूरा टैक्स होगा, पूरा टैक्स होगा। अच्छा, तो ये ऐसा नहीं है कि जो हम वो डिडक्ट कर देते हैं कि इनकम टैक्स की स्लैब में कि 4 लाख वो के बाद। डिडक्शन नहीं है, डिडक्शन नहीं है वो। बिल्कुल। और चलिए सर, ये तो 50,000 की बात हो गई, लेकिन किसी अच्छे दोस्त ने खुश हो गए कि चलो वो फॉरेन शिफ्ट हो रहा है, अब इंडिया की प्रॉपर्टी है,
उसका इतना इंटरेस्ट नहीं है इंडिया में वापस वापस वो रिटर्न नहीं होगा और वो उसने घर जो है अपने दोस्त को दे दिया, तो वहां पर वो उसके ऊपर टैक्स कैसे लगेगा? देखिए, आपको कोई भी चीज जिसका मूल्य आपको पे नहीं करना, वो आपको मिलती है, वो देश के अंदर मिलती है या आपको विदेश से मिलती है, कोई भी चीज, तो उसको आपको गिफ्ट गिना जाएगा। आपका कोई दोस्त है जो फॉरेन में जॉब कर रहा है और उसने कुछ आपको यूएस डॉलर भेज दिए एज ए गिफ्ट, तो वो आपका गिफ्ट हो गया। आपका कोई फंक्शन है, उस फंक्शन को वो आ गया है और आने के बाद उसने कुछ आपको फॉरेन करेंसी या फॉरेन करेंसी के डिनोमिनेशन में कुछ आपको दे दिया एज अ शगुन करके, किस आपका हो हाउस वार्मिंग सेरेमनी है या कुछ है वहां पे, तो वो फॉरेन करेंसी का जो डिनोमिनेशन में जो चीज आपके पास आया, वो आपका गिफ्ट है। आपको कोई भी प्रीशियस चीज किसी ने बाहर से आते वक्त एक कोई एज अ गुड गेस्चर लेके आया, कोई एंटिक चीज या कोई आर्टिफैक्ट, और उस आर्टिफैक्ट इज ऑफ सम कुछ अच्छे मूल्य का है, तो वो भी आपकी गिफ्ट गिनी जाएगी, जिसके ऊपर आपको टैक्स भरना है या फिर रिपोर्ट करना है, सब्जेक्ट टू 50,000 के ऊपर है या नीचे है, इस प्रावधान के अनुसार। ओके, चलिए सर, ये रिपोर्ट करना जरूरी होगा। लेकिन अब एक सवाल मेरा है कि किसी के जो गिफ्ट मुझे मिल रहा है उसकी मार्केट वैल्यू है मान लीजिए 5 लाख रुपए, लेकिन यारी दोस्ती में उसने कहा कि तुम ये 50,000, 50,000 में ये तुम रख लो, तो फिर उसकी वैल्यू कैसे मानी जाएगी? मार्केट वैल्यू थी 5 लाख, लेकिन दोस्ती में कह दिया कि तुम 50,000 मुझे दे दो, ये तुम्हारी चीज हो जाएगी। देखिए कि जो पांच, मैंने आप शुरुआत के प्रश्न पे जब मैं बोल रहा था, तो मैंने बोला कि किस किस चीज को गिफ्ट बोला जाता है, कि कोई भी चीज जब आपको मिलती है, उसका जो मूल्य है, वो मूल्य आपको देने की जरूरत नहीं है, तो फिर वो चीज, वो जो ट्रांजैक्शन है, वो गिफ्ट गिना जाता है। अगर किसी ने कोई 5 लाख रुपए की एक, सपोज आप कार का ही एक आप उदाहरण लीजिए, कोई एक कार, 10 लाख रुपए की कार किसी ने दे दी और बोला कि मैं मुझे सिर्फ 2 लाख ही दे दो, 8 लाख मैं डालता हूँ और एक कार तुम्हारे नाम पे हो गई और ये चाबी लेके जाओ, राइट। तो वो जो 10 लाख की कार आई, वो कार के अगेंस्ट आपने पेमेंट कितना किया है? 2 लाख का किया है, राइट। तो 8 लाख का पेमेंट तो आपने किया नहीं, सिर्फ 2 लाख का किया है। 10 लाख की गाड़ी आपको 2 लाख में मिली है। इसका मतलब है कि वो जो आपको गाड़ी मिली है, वो टू द एक्सटेंड ऑफ 8 लाख, 8 लाख रुपए तक आपकी गिफ्ट गिनी जाएगी। और वो 8 लाख रुपए गिफ्ट करके आपको रिपोर्ट करने पड़ेंगे, अगर वो टैक्सेबल है या टैक्सेबल नहीं है, वो ट्रांजैक्शन किस प्रकार का है, किसने दिए हैं, इस प्रकार पे डिपेंड करेगा। बट ये 8 लाख रुपए अगेंस्ट दैट कार गिफ्ट करके गिना जाएगा। बिल्कुल, पूरा का पूरा जो आपने समझाया हमारे दर्शकों को कि जो उसका मूल्य है वो माना जाएगा, और ये जो उदाहरण आपने दिया कि 10 लाख की गाड़ी जो है अगर 2 लाख में दी है तो 8 लाख गिफ्ट में माना जाएगा। लेकिन इनकम टैक्स में सर इसे जो गिफ्ट होता है उसे किस हेड के अंदर अंतर्गत दिखाना चाहिए? इसकी जो इनकम है हो गई एक तरह से, तो वो किस हेड के अंतर्गत आती है ये? देखिए, हम जो सैलरी लेते हैं उसको इनकम फ्रॉम सैलरी करके टैक्स होता है। जो बिजनेस का प्रॉफिट होता है या प्रोफेशनल इनकम होता है, वो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन जाता है। कैपिटल गेन में जाता है। गिफ्ट सेपरेटली जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, क्योंकि गिफ्ट बाय वे अपना रेगुलर सोर्स नहीं है, वो अदर सोर्स है, तो इसलिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स इस कैटेगरी में गिफ्ट का टैक्सेशन होता है। आप जब रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करोगे, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आपको रिपोर्ट करना है। ओके, तो सर इस पे फिर टैक्स भी आपकी स्लैब वाइज लगता है, या फिर हमने देखा है कि एलटीसीजी एसटीसीजी जो लगता है उस दर पे टैक्स लगता है? टैक्स की दरें जब गिफ्ट की अगर जब इनकम मानी जाती है तो उस पे टैक्स किस हिसाब से लगता है? देखिए, गिफ्ट के ऊपर टैक्स स्लैब रेट से लगेगा। आप अगर लोअर स्लैब में है तो उस हिसाब से टैक्स लगेगा, आप अगर हायर स्लैब में है तो आपको उस प्रकार से टैक्स टैक्स लगेगा। बट इसमें भी अनुराग जी एक कैच है। अगर गिफ्ट हम देते हैं तो किसी ने सपोज
क्रिप्टो करेंसी गिफ्ट दिया, जिसको हम वर्चुअल डिजिटल एसेट बोलते हैं, तो किसी ने क्रिप्टो करेंसी किसी को गिफ्ट दिया, तो क्रिप्टो करेंसी का टैक्सेशन तो स्पेशल रेट्स पे आता है। तो ये इशू कंटेंशियस है, बट इस इशू में अगर कोई क्रिप्टो करेंसी किसी को गिफ्ट देता है तो उसका टैक्सेशन स्पेशल रेट से होना चाहिए। वहां स्लैब रेट जो है वो एप्लीकेबल नहीं रहेगा। अदरवाइज ये एक्सेप्शनल केस हो गया। नॉर्मल सिनेरियो में आपको कोई भी गिफ्ट मिलता है, उसका जो मूल्य है आपके गिफ्ट का, वो आप डिटरमाइन करोगे कि मेरे 8 लाख का मेरा गिफ्ट का अमाउंट है, 10 लाख का है, 4 लाख का है। वो अमाउंट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आप रिपोर्ट करो और उसके ऊपर स्लैब रेट के हिसाब से आपको टैक्सेशन। अभी नया और डेवलपमेंट है, आप भी उससे वाकिफ होंगे कि अब जल्द ही जो म्यूचुअल फंड है वो भी आप गिफ्ट कर पाएंगे, तो वहां पर भी स्लैब रेट लगेगा या एलटीसीजी एसटीसीजी का रेट लगेगा? नहीं, गिफ्ट में उसमें वो एकदम पिक्युलर है। सपोज आपने किसी के नाम पे एक एक सपोज एक 2 लाख रुपए का म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट किया किसी के नाम पे, इसी प्रकार आप बोल रहे हैं ना कि किसी के नहीं नाम नहीं पे। नहीं नहीं सर, नए हाँ, प्रावधान आने वाले हैं, आप किसी को अपने जैसे म्यूचुअल फंड हैं वो गिफ्ट भी दे सकते हैं। इस पर नए नियम जल्द ही आ जाएंगे, तो ये एक नया डेवलपमेंट है कि आपके पास जो म्यूचुअल फंड की यूनिट्स थी वो आपने अपने रिश्तेदार को, अपने दोस्त को गिफ्ट के तौर पे दे दी। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर मेरे पास यूनिट्स है, 100 यूनिट्स है किसी म्यूचुअल फंड के, और वो किसी को आप दे रहे हैं, तो इस केस में कैपिटल गेन का प्रावधान नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जो जो रेसिपिएंट है उसमें तो उसकी जो टोटल वैल्यू है उस पर ही टैक्स लगेगा। जय, वो प्रावधान सरकार किस प्रकार से लाता है वो चीजें अलग है, लेकिन एग्जिस्टिंग, मैं बोलता हूँ एग्जिस्टिंग जो लॉ है, आज का जो लॉ है, उस लॉ में भी ये इशू कवर होता है। सपोज म्यूचुअल फंड के यूनिट्स आज किसी ने, सुरेश ने किसी एक उसके किसी फ्रेंड को एज अ गिफ्ट दे दिए, राइट, फॉर एग्जाम्पल, तो वो जो अगर 2 लाख का अमाउंट उसने दिया है, तो दो चीजें होगी। जो अमाउंट उसने दूसरे दूसरे के नाम पे दिया है, उस अमाउंट पे उसको खुद को कैपिटल गेन टैक्स पड़ेगा, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म उसके होल्डिंग के हिसाब से। और जो रिसिपिएंट है 2 लाख रुपए का यूनिट जिसको मिला है, उसको उस 2 लाख के रुपए के ऊपर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस से स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स पड़ेगा। ओके। और जब वो बेचेगा तब कैपिटल गेन का प्रावधान आ जाएगा, सब्जेक्ट टू शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म होल्डिंग के हिसाब से। नहीं लेकिन तो सर, आज का कैपिटल गेन तो जिसने गिफ्ट दिया है वो चुका चुका है, तो 2 बार कैपिटल गेन देना पड़ेगा? जिसने जिसने सपोज सपोज आपने, अनुराग जी, किसी आपके मित्र है सुरेश, उसको 2 लाख वर्थ के म्यूचुअल फंड के यूनिट है, सपोज आपने गिफ्ट दे दिया, ऐसा आप बिल्कुल। समझिए। और आज के प्रावधान के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, आज के प्रावधान के हिसाब से वो आपने गिफ्ट दे दिए, तो आपने 2 लाख के यूनिट्स आपके अकाउंट में थे, अभी आपके 2 लाख के यूनिट ट्रांसफर हुए टू दैट पर्सन, तो 2 लाख रुपए का आपका म्यूचुअल फंड में सेल करके कंसिडरेशन करना पड़ेगा, ओके। 2 लाख का। हम्म। तो एज इफ आपने वो म्यूचुअल फंड यूनिट आज के रेट में उसकी जो एनएवी वैल्यू है, उसकी एनएवी है, उसके ऊपर आपका कैपिटल गेन कंप्यूट होगा। बिल्कुल। और शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जो भी है आपको टैक्स भरना पड़ेगा। बिल्कुल। और जो आपका दोस्त है जिसको वो यूनिट मिले हैं, उसके ऊपर कैपिटल गेन का सवाल नहीं, उसको तो वो यूनिट मिले हैं जिसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 0 है उसको। बिल्कुल, तो उसके लिए और पूरी उस इनकम हो जाएगी वो। तो वो जो एनएवी है, वो एनएवी सपोज 2 लाख की है, तो 2 लाख उसकी इनकम होगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ओके। जो स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स होगी। और जब वो बेचेगा, तब जिस अमाउंट पे अगर प्रॉफिट होता है तो गेन आ जाएगा, लॉस होता है तो लॉस आ जाएगा, और होल्डिंग पीरियड से हिसाब से लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म गेन डिसाइड हो जाएगा। बिल्कुल। अब सर, अगला सवाल है मेरा कि किन रिश्तेदारों से जो गिफ्ट मिलता है वो फ्री होता है, उसमें इनकम टैक्स के नियम क्या कहते हैं? तो बहुत सिंपल है, आपके डायरेक्ट जो लिनेज होती है, माता पिता, ब्रदर सिस्टर, राइट, इस प्रकार से जो आपकी डायरेक्ट जो लिनेज होती है, उस ब्लड ब्लड रिलेशंस, तो उसमें आपको
गिफ्ट जो होता है उसके ऊपर टैक्सेशन नहीं आता। तो इसलिए ये बहुत अच्छा प्रावधान है। सभी जैसे जैसे भाई दूज होती है, तो भाई दूज को बहन भाई को कुछ गिफ्ट देते हैं, भाई बहन को कुछ गिफ्ट देता है, रक्षाबंधन को गिफ्ट शेयर किए जाते हैं भाई बहन में, राइट। तो ये सारी चीजें टैक्स फ्री होती है। इवन दीपावली में हस्बैंड वाइफ को गिफ्ट देता है, या फिर पेरेंट्स को कुछ चीजें की जाती हैं, कोई गोल्ड का कोई चीज मदर को किया जाता है या किसी को किया जाता है, तो ये सारी चीजें टैक्स फ्री है। लेकिन अगर आप किसी दूर के रिश्तेदार या आप रिमोट रीजनिंग लगा के यही थ्रेड आप एक्सटेंड करोगे तो वो एप्लीकेबल नहीं रहेगा। डायरेक्ट जो ब्लड रिलेशन है, डायरेक्ट जो लिनेज है, वहां पे टैक्सेशन जो है वो टैक्स फ्री रहेगा। यानी सर अगर फादर इन लॉ के द्वारा लड़के को दिया वो टैक्स फ्री होगा, लेकिन अगर बहू को दिया या दामाद को दिया तो वहां टैक्स लगेगा। क्या बोले आप? नहीं सर, डॉटर इन लॉ फादर इन लॉ है, ससुर ने पिता ने अगर अपने बेटे को गिफ्ट दिया तो टैक्स टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स फ्री होगा, लेकिन अपने बेटे की वाइफ को गिफ्ट दिया तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। देखिए, फादर इन लॉ को अगर गिफ्ट देना है तो अपना पिता अपनी गिफ्ट अपनी बेटी को या बेटे को ही देगा। तो प्रैक्टिकली तो हाँ। प्रैक्टिकली वो रीजनिंग यहाँ पे फेल ही हो जाता है। तो कोई भी गिफ्ट है तो वो डायरेक्ट बेटे को या बेटी को ही जाएगा। ओके। नहीं, बहू राइट। को देना हो तो? क्या बोले आप? बहू को डॉटर इन लॉ को। फादर इन लॉ फादर इन लॉ टू डॉटर इन लॉ। यस सर। राइट। हाँ। तो प्रैक्टिकली जनरली क्या होता है कि फादर इन लॉ टू डॉटर इन लॉ का ट्रांजैक्शन प्रैक्टिकली होता ही नहीं। अगर होता है तो वो फादर इन लॉ टू सन होगा और फादर इन लॉ टू डॉटर होगा। अगर बेटे का जो ससुर है वो भाई अपने बेटे को देगा। ओके तो जनरली ये ट्रांजैक्शन जो है ना वो इस प्रकार ही होते हैं। ओके ओके। और तो मतलब सर, बस ये जो लीनिएज आपने बताई, इनके अलावा दोस्त यार, बाकी कोई भी रिश्तेदार है उनके द्वारा जो भी गिफ्ट दिया जाएगा वो टैक्सेबल ही माना जाएगा। वो टैक्सेबल माना जाएगा। अपने दूर के रिश्तेदार है, मेरे ये है वो है, डिस्टेंट कजिन है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं। वो डायरेक्ट लीनेज जहाँ पे है वहीं पे ही वो टैक्सेबिलिटी उसकी दी। बट ये बहुत अच्छा प्रोविजन है। इसी के कारण हम बोलते हैं जो इनहेरिटेंस टैक्स इंडिया में नहीं है, उसका वन ऑफ द रीजन ये है कि ब्लड रिलेटिव्स में गिफ्ट टैक्सेशन नहीं है। तो कोई विल पे देता है ब्लड रिलेशन में तो जो ट्रांसफर हो जाती है इनहेरिटेंस में, वो सारी चीजें टैक्सेबल नहीं रहती। इवन प्रॉपर्टी का इंटरनल चेंजेस करना भी बहुत आसान हो जाता है ये इस प्रावधान के कारण। ओके। और सर जो स्पेशल मोमेंट्स होते हैं, जैसे शादी हो गई या फिर बर्थडे हो गया, एनिवर्सरी हो गया, तो वहां पर ही जो लीनिएज से जुड़े हुए लोग हैं उन्हीं से टैक्स फ्री गिफ्ट होंगे, बाकी सब जो भी आपको गिफ्ट दे रहे हैं टैक्स देना ही है आपको। शादी में जो भी गिफ्ट आता है वो टैक्स फ्री है। अच्छा। अरे क्या बात है। ओके। तो ये बहुत अच्छा है। शादी में वो लिनेज का कोई लॉजिक नहीं है। ऑब्वियसली जो ब्लड रिलेशन जो आता है वो गिफ्ट प्लस थ्योरेटिकली टैक्सेबल है ही। लेकिन शादी में आपको जो भी गिफ्ट मिलते हैं, राइट, अपने दोस्तों से वो टैक्सेबल है। लेकिन उसमें किसने गिफ्ट दिया इसका रिकॉर्ड आपको रखने पड़ता है, उसका पैन नंबर आपको रखना पड़ता है। और जिसने गिफ्ट दिया उसने भी ये इंश्योर करना है कि वो गिफ्ट उसके एक्सप्लेन सोर्सेस से है, राइट। बट टू आंसर योर क्वेश्चन, शादी के वेडिंग सेरेमनी में शादी में जो भी गिफ्ट मिलते हैं दूल्हे को और दुल्हन, वो उनको एज अ कपल उनको जो गिफ्ट मिलते हैं वो गिफ्ट टैक्सेबल नहीं है और उसका कोई भी अपर लिमिट नहीं है। अच्छा, तो सर उसमें अगर कोई एक दोस्त है दूसरे दोस्त को शादी के मौके पर 1 करोड़ रुपया भी गिफ्ट के तौर पे देता है, तो कोई टैक्सेबल नहीं है। कोई टैक्सेबल नहीं। और सिर्फ जो दो रहा है, जो जो 1 करोड़ दे रहा है उसको ये इंश्योर करना है कि वो 1 करोड़ उसके डिस्क्लोज बिल्कुल, हाँ, सोर्सेस से डिस्क्लोज है। इनकम से है। बिल्कुल। और Yes. केवल एक ही स्पेशल मोमेंट है, आपका इवेंट है जहां पर अगर आपको गिफ्ट मिलते हैं तो टैक्सेबल नहीं है, या इसके अलावा भी और कोई इवेंट्स हैं?
देखिए, शादी शादी एक एक अकेला इवेंट है कि जहाँ पे ये प्रावधान का बेनिफिट जो लाभ मिल सकता है। और सर जैसे कई भारत के अंदर ये भी चलन है कि जब बच्चे का जन्म होता है तो उस छोटे बच्चे के नाम पर रिश्तेदार है, दादा दादी, नाना नानी कुछ पैसा देते हैं, गोल्ड देते हैं, सिल्वर देते हैं, तो सही बात है। वो उसका टैक्सेशन कैसे होता है, वो गिफ्टिंग उसका कैसे? वहां पे वो टैक्सेबल है, वहां पे एग्जेप्शन नहीं है, सिर्फ वेडिंग में एग्जेप्शन है, शादी में एग्जेप्शन है। और बच्चे के जन्म पे कुछ गोल्ड की कोई चीज बना के देते हैं, बहुत ऐसा ट्रेडिशन है अपने यहाँ पे इंडिया में। तो वो चीज पेरेंट्स के इनकम में क्लब हो जाता है। आप समझो बच्चे के जन्म के बाद समझो गोल्ड उनको मिल गया, अराउंड 2 तोले का, यानी 20 ग्राम का गोल्ड उनको मिल गया। तो ऑलमोस्ट 2 लाख, मतलब अभी रेट मुझे मालूम नहीं गोल्ड का क्या है, बट सब जो भी उसकी वैल्यू होगी, वो वैल्यू वैल्यू गिफ्ट करके कंसिडर की जाएगी, और पेरेंट्स के इनकम में वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में क्लब किया जाएगा। ओके, और उसमें कोई भी एक पेरेंट्स को चुना जा सकता है? हाँ, कोई भी एक पेरेंट्स चुन सकता है उसको, कोई दिक्कत नहीं। दोनों में से कोई भी एक, सपोज उसमें ऐसा है कि अगर दोनों में से एक लोअर टैक्स ब्रैकेट में आता है, तो इट्स बेटर टू उनके केस में उसको ले, क्योंकि टैक्सेशन बेनिफिट हो सकता है उसको। और क्या आपको लगता है इंडिया में इतना सब कुछ लोग ये डिस्क्लोज करते हैं, या फिर जब तक छुपा हुआ है चलने दो, कभी होगा जब देखा जाएगा? नहीं, अभी क्या हो रहा है अनुराग जी, चीजें बहुत बदल रही है। तो अभी अभी जो गिफ्ट आ रहा है वो गिफ्ट यूपीआई से आ रहा है। अभी जो गिफ्ट आ रहा है वो शॉपिंग वाउचर की तरह तरह आ रहा है। अभी जो गिफ्ट आ रहा है, आप बोले ना म्यूचुअल फंड के एनएवी के यूनिट लोग गिफ्ट करके दे रहे हैं, दे सकते हैं, देंगे या दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो आ रही है, ये फॉर्मल इकोनॉमी का, फॉर्मल ट्रांजैक्शनल इकोनॉमी का पार्ट है। और जो भी चीज फॉर्मल ट्रांजैक्शनल इकोनॉमी का पार्ट होता है, उस चीज का रिपोर्टिंग आपको करना ही पड़ता है, आप चाहो या न चाहो। ओके, तो तो आपको फॉर्मल अगर इकोनॉमी कुछ में ऑटोमेटिक और एआई का जमाना है, और सर हर चीज जो है एआई से पकड़ में आ जाती है, और डिपार्टमेंट अब काफी स्ट्रांग होता जा रहा है, तो ये चीजें भी पकड़ में आ जस्ट एक जाएगी। चीज ऐड करता हूँ इसमें, कि कोई बर्थडे में किसी में आपको कोई गोल्ड देता है ना, तो आजकल उसके साथ उसकी रिसिप्ट भी देते अच्छा। हैं लोग। क्योंकि आपको उसमें कुछ चेंज करना है तो आपको ज्वेलर रिसिप्ट मांगेगा। तो अगर ऐसा कुछ गिफ्ट आता है तो आपको वो तो रिपोर्ट करना ही पड़ेगा ना आपको, फॉर एग्जाम्पल। ओके, ओके, सही बात है। और सर मेरा आखिरी सवाल होगा, वसीयत और इनहेरिटेंस में जो प्रॉपर्टी मिलती है गिफ्ट के तौर पर, तो वहां पर कैसे टैक्स लायबिलिटी आएगी? इनहेरिटेंस में जो भी आपको प्रॉपर्टी मिलेगी, वो 1 लाख रुपए की हो या 1,000 करोड़ की हो या 10,000 करोड़ की हो, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। ओके। इनहेरिटेंस में आपको जो भी प्रॉपर्टी या असेट या जो भी आपको मिलता है, राइट, तो उसका जो भी मूल्य होगा, कितना भी मूल्य हो, 1 लाख हो, एक 10 लाख हो, 1 करोड़ हो, 100 करोड़ हो, 1,000 करोड़ हो, 10,000 करोड़ हो, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगी। बिल्कुल। और सर एक और सवाल था, अगर गिफ्ट जैसे है, फ्री गिफ्ट है, एफडी, फिक्स डिपॉजिट है, किसी ने दे दी एफडी, आपके नाम पे करा दी, और उसके बाद में जो उसका इंटरेस्ट है वो आपके स्लैब रेट के हिसाब से ही आपकी इनकम में जुड़ जाएगा? एब्सोल्युटली। जो आप, अगर किसी ने आपको, सपोज फॉर एग्जांपल, किसी ने आपको शादी में ही कोई एक 10 लाख का एफडी करके दिया है शादी में, फॉर एग्जांपल, तो शादी में आपको गिफ्ट मिला है, टैक्स पड़ेगा नहीं पड़ेगा? लेकिन उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट आएगा, वो तो स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स होगा। ओके, अच्छा एग्जाम्पल आपने बताया। यस सर, तो आखिर में सर हमारे दर्शकों को क्या सुझाव होगा आपका, क्योंकि फेस्टिव सीजन है और इसके बाद में शादियों का भी, वेडिंग सीजन भी है, लोगों को कई सारे गिफ्ट मिलेंगे, तो उन्हें क्या बात ध्यान रखनी चाहिए, अपने जहन में रखनी चाहिए? देखिए, सबसे पहली चीज कि गवर्नमेंट के इनकम टैक्स का जो 12 लाख का लिमिट हुआ है, या फिर जीएसटी में जो कटौती हुई है, इसके कारण ये फेस्टिव सीजन बहुत ही अच्छा जाने वाला है। तो इसमें जो स्पेयर पैसा जो बच रहा है अपने हाथ में, टैक्स डिडक्शन के कारण या टैक्स जीएसटी के कटौती के कारण, उसका
विनियोग अगर आप गोल्ड में करते हो तो डिजिटल गोल्ड को आप थोड़ा सा आप प्रेफरेंस दे दीजिए, फिजिकल गोल्ड के बजाय डिजिटल गोल्ड को आप प्रेफरेंस दीजिए। ये मेरा सुझाव रहेगा। और जो भी गिफ्ट मिलेंगे दिवाली में या दिवाली के मौके पे, तो उस गिफ्ट का रिकॉर्ड आप प्रॉपर रखिए, सो दैट अगर वो 50,000 से आगे जा रहा है तो ये पहली पहली चीज है। और उसका टैक्सेशन जो है नॉन रिलेटिव से जो आता है वो आपको रिपोर्ट भी करनी पड़ेगी, तो इसका रिकॉर्ड आप प्रॉपर रखिए, सो दैट इन मौके पे बाद में ध्यान से चीजें जा सकती है, तो इसलिए रिकॉर्ड अच्छा रखिए। बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया सुजीत जी। आज आपने जो फेस्टिव सीज़न के मौके पर गिफ्टिंग में जो टैक्स होता है, वो हमारे दर्शकों को सिंपल भाषा में, आसान लैंग्वेज में समझाया और हर तरह से आपने हमारे दर्शकों को बताया कि गिफ्ट से जुड़े हुए क्या टैक्सेशन के प्रावधान हैं। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। तो टैक्स मंत्रा के स्पेशल एपिसोड में हमने चर्चा की गिफ्ट से जुड़े हुए तमाम मुद्दों पर। गिफ्ट अगर आप लेते हैं तो क्या टैक्स की लायबिलिटी होती है, लेकिन इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश।